ये नेचुरल है, वो जहाँ भी जाएगी उनको ये पजीराई मिलेगी। खान साहब की बहन है, खान साहब के लिए निकलती है और ये नेचुरल है। ये लोग नहीं कुछ कहते किसी को कि निकल जाओ, लोग खुद उमड़ के आ जाते हैं। सर ये तो पीटीआई के करने के काम थे, जमात के करने के काम थे, फैमिली कर रही है। वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारे काम थे, हमारी लीडरशिप के काम थे, हमारे सब लोगों का काम था और बहन कर रही हैं जैसे हालात है। हम सारे कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सर हालात सर जी कब ठीक होंगे? बैरिस्टर साहब हालात कब ठीक होंगे सर? मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। सर बैरिस्टर साहब हालात कब तक ठीक होंगे, क्या समझते हैं? इस तरह तो मुल्क नहीं चल रहा सर। किस तरीके से मुल्क चलेगा सर? ये जो अभी हुकूमत चल रही है, आप समझते हैं ये मुल्क चला रही है? नहीं, देखो मुल्क तो कोई नहीं चल रहा। मुल्क पे सारी दुनिया इस बात पे मुतफिक है कि कोई मुल्क नहीं चल रहा। किसी को पता नहीं है कौन कौन इंचार्ज है, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तानियों का है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम अपनी तकदीर का फैसला करेगी और अवाम भी सारा देख रही है, सुन रही है। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम अपना तकदीर का फैसला आप करेगी। और अपोजिशन में सर सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन में। एक सवाल ये बता दें, अभी आपने कहा ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, तो सारे पाकिस्तानी हैं, सारे दायरे भी पाकिस्तानियों के हैं, तो आपको किसको ये पैगाम देना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो ये नहीं कहा है पाकिस्तान ने सारी पाकिस्तानियों का। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जो भी है पाकिस्तानियों का ही मुल्क है और पाकिस्तान के अवाम समझदार है इंशाल्लाह ताला और बेहतरी की तरफ जाए। सर मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट से माफी का मुतालबा किया है, तो पीटीआई भी इस हक में है कि माफी का मुतालबा किया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ जहाँ तक मौलाना साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और जहाँ तक फौज की कुर्बानी या शहदा का ताल्लुक है वो उस पर नहीं करने चाहिए। उसके शॉर्ट ऑफ इट मौलाना साहब की स्टेटमेंट को अभी पुट इन रेस्ट कर दें। मजीद इस पर मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ख़ुद भी वजाहत की, उसकी पार्टी ने भी ये कहा है, मौलाना साहब ने भी कहा कि हम सारे शहदा की कदर करते हैं। मैं समझता हूँ शॉर्ट ऑफ इट तो देखो लोग एक दूसरे की किरदारों पर कब तक करेंगे। पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन मेन शहदा के बारे में था वो बात क्लियर हो चुकी है। अब मौलाना साहब एक जीरक सियासतदान है और वो करते हैं और हम खुद भी बड़े इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि वो हमारे साथ अलायंस हमारे साथ अलायंस का हिस्सा हो। अलायंस का हम हिस्सा बनाना चाहते हैं। जहाँ केपी हुकूमत का ताल्लुक है, मैं ये कह दूँ चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई वो इदारा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत KPK में बहुत स्ट्रांग है। वो लोग बड़े लॉयल है, वो खान साहब के टाइगर्स है, वो खान साहब के साथ थे। खान साहब ने जब वज़ीर आला को चेंज करना चाहा उन्होंने सब ने साथ दिया। अगर अभी वो इस वक्त जब तक खान साहब का इत्मीनान हासिल है सुहेल अफरीदी साहब को इंशाल्लाह ताला वो वज़ीर आला बयान के बारे में क्या रद्द-ए-अमल है? हम दे चुके हैं सर 9 महीने से मुलाकात नहीं हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं खान साहब को अभी भी एतमाद है उन पे? बैरिस्टर साहब मौलाना का जो कन्वेंशन था उसमें आपका जिक्र भी हुआ है और उन्होंने कहा है आप कंप्रोमाइज हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे 25 साल खान साहब ने एक सवाल मेरा ले खान साहब की पार्टी आपके हवाले की, क्या आप समझते हैं कि आपने खान साहब की अमानत खयानत की है या नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं जान चली जाएगी। बैरिस्टर साहब कन्वेंशन में आपका बड़ा जिक्र हुआ किसी करेगा मेरा नहीं, मेरा माइक नहीं है, वो कह रहे हैं माइक ये इशू जो पहले अपने डॉक्टर ने उसका क्या है पूरा हाँ, मैं जब उधर परसों हफ्ते था तो मैं उधर हाँ आज ही एन एफ की वो बड़ा बहुत अच्छा है डॉक्टर बहुत
ये आपको पता है लोग कितने में निकले? ये तकरीबन कोई 4-5 बजे का हुआ था। मैं तो उसको पहले कह रहा था कि सिक्योरिटी 4-5 बजे को हुआ था। द नेक्स्ट डे ये प्रोग्राम ऊपर 4 मतलब मैक्सिमम कोई 7-8 घंटों का लोगों को था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि हमारे हमारे क्या आप लोग तो गए थे क्या आप भी गए? तुम तो ले हमें भी गए। अच्छा 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 बाकी साथी भी गया था। मुलाकात के हवाले से क्या कहा गया आज आप लोग? आप उस साइड सर मुलाकात का हम हमेशा मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं। बहनों का हक है, हमारा हक है, खान साहब के साथ मुलाकातें होनी चाहिए। 280 दिन हो गए मुलाकातें नहीं हुई। हम समझते हैं कि ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है, इंतहाई गैर इंसानी सलूक। सर एनसीसीआई का नोटिस आया जो नूरीन न्याज़ी साहिबा को, इस हवाले से आप क्या रद्दमल देंगे? सर कोई नहीं नोटिस कोई इंशाल्लाह। अलीमा खान साहिबा ने जो शुरू किया कैंपेन वहाँ पर KPK में, उस हवाले से आपका क्या मौका? बहुत बेहतर है, बेहतरीन कर रही है। बहनें हैं, उनका राइट है, नेचुरल अलायंस है। खान साहब के लिए ये कोशिश न करे, हर जगह जाती है। सिर्फ एक ही मुतालबा है, खान साहब से मुलाकात कराओ, खान साहब को डॉक्टर के पास ले जाओ, हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, उनका इलाज कराओ। ये तो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, 3 जजेस के ऑर्डर के मुताबिक है। हमारे हक में हमारे ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हम तो 12 कह रहे, ये दुनिया का पहला कैदी बन गया, दुनिया का पहला कैदी। 2015 में जब UN का लॉ पास हो रहा था तो पाकिस्तान सिग्नेटरी था, और UN में जो रूल्स बने उन रूल्स का नाम रखा नेल्सन मंडेला रूल्स, और उसमें भी डाला कि जेल में 15 दिन से ज़्यादा किसी को ख़ानदान से रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। खान साहब के 280 दिन करीब आ गए कि कोई मुलाकात नहीं हुई। ये तो उन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी जिसमें पाकिस्तान था। ये तो इंतहाई वो है, गैर इंसानी सलूक है। इलाज के लिए कैसे आप वो करते, छोड़े इस बात को। वो साबिक वज़ीर आज़म है, बड़ी पार्टी के रहबर रहनुमा है, पाकिस्तान की 70% अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं, एक आलमी लीडर है। लेकिन एक कैदी की हैसियत से भी उसका ये राइट था। क्या ये आप कैसे मुतालबा किया है? सिंपल, ये उसको हॉस्पिटल ले जाओ, दैट्स इट। 5 अगस्त को एक दिन का एहतजाज होगा या वो मोमेंटम उसके बाद तहरीक का ऐलान करेंगे? जो होगा बेहतरीन होगा, बेहतरीन होगा। और 3 तारीख को हम सारे ये कहते हैं 5 तारीख को खान साहब के 3 साल पूरे हो जाएंगे जेल में। ये नाहक जेल है, हम उसको नाहक समझते हैं, गैर आईनी समझते हैं, ज़्यादती समझते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड के समझते हैं, विक्टिमाइजेशन के समझते थे। लेकिन जिसने भी करना था, जो भी चाहता था, वो सारे नाकाम हुए। खान साहब को 3 दिन में 5 कन्विक्शन है, 5 दिन में 3 कन्विक्शन इसलिए देने थे कि अवाम खान साहब से दूर हो जाएं और अवाम भूल जाए। लेकिन खुदा की मेहरबानी से आज भी लोगों के दिलों में खान साहब है। हर जगह जाओ तो 70% लोगों में सिर्फ तस्करे खान साहब। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो मौलाना साहब की चाहे वो जुडिशल कमीशन है, चाहे वो कमेटीज है, खान साहब के इंस्ट्रक्शंस थे और हमने इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना था। 27वीं तरमीम गलत है, 27वीं तरमीम के नतीजे में बनने वाले कमीशन का हिस्सा हम नहीं बने। और हमने कहा है कि हमारा मुकम्मल तो आप अटेंड करते रहे नहीं। 10 देखो 11 मीटिंग्स हुई हैं, मैं सारी चीज़ों का फैक्ट रखता हूँ। 11 मीटिंग्स हुई हैं, 11 में से एक मीटिंग हमने अटेंड कर दी जब जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उस सिलसिले में गए थे। और हमने कहा है कि अदलिया ने हमेशा से हमें मायूस किया, हम आज़ाद अदलिया के लिए लड़ते रहे। खान साहब आज़ाद अदलिया के लिए जेल गए, चाहे वो 26वीं तरमीम से पहली थी और बाद में थी, लेकिन बाद में कोई वो नहीं किया। खान साहब ने कभी नहीं कहा फलाना बेंच मेरा केस सुने, लेकिन खान साहब ने हमेशा ये कहा कि जिस स्पीड से मेरे ट्रायल चलाते रहे, हमारा भी हक है, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे केस सुनो, इंसाफ पे फैसले करो, जो आज तक हमें नहीं मिला। कश्मीर का बाइकाट किया फैसला PTI का सही था कि गलत था? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, हमने उसकी रीज़न दी है, बताएं हालात अगर हुए और अवाम ने कहा कि हम इलेक्शन कर रहे हैं तो फिर रिव्यू करें। थैंक यू जी, थैंक यू, मेहरबानी जी। 5 अगस्त 2025 को इस तहरीक को पीक पे लेकर जाना है, लेकिन बदकिस्मती से 1 साल मुकम्मल हो गया है, अभी तक तहरीक शुरू नहीं हुई है। इस पे कुछ कहेंगे आप? ये सवाल थोड़ा लंबा है, इसका जवाब थोड़ा दे दें। सर तहरीक के हवाले से खान साहब ने पिछले साल कहा था, 1 साल हो गया कि इस तहरीक देखो तहरीक रुकी नहीं है, तहरीक रुकी नहीं है और तहरीक चल रही है, रोज बरोज बढ़ रही है। ये लोग देखे सारे निकल आते हैं। खान साहब की पीक पे नहीं गई है, कब जाएगी? मेहरबानी। तहरीक जो अलीमा खानम साहब चला रही हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? बैरिस्टर गौर साहब जी वही, वो जहाँ जाएगी पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान वो को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अहदेदार जितने भी हैं, सारे कर- चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी सब जो हैं, सारे कर रहे हैं, सारे यही नहीं के इलाके में गए थे, सारे तो वहीं रिसीव किया, हर जगह में रिसीव किया, पूरा पाकिस्तान रिसीव कर रहा है। 5 तारीख के बाद जो पीक है वो इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। इंशाल्लाह ताला रहेगी। सर आप चलाते मसाफत रहेंगे। दिखाएंगे?
इंशाल्लाह ताला। ये मुजाहिमती है, रेसिस्टेंस ही है, ये रेसिस्टेंस का तरीका है। आपने देखा कि हम मुकामत दिखाते हैं या सियासत करते हैं, हम देखो सियासी मसाइल का सियासी होने बाजी है।